श्री कृष्ण स्वधाम में प्रस्थान करने के बाद ही कलियुग का आगमन हुआ। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद कलियुग को देखते हुए परीक्षित को बड़ा ही क्रोध आया और कलियुग को दमन करने के लिए प्रस्तुत हुए। तो कलियुग अत्यंत अनर्थ का काल है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कलियुग कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा, ये इसका जो अंतर्निहित गूढ़ अर्थ है, आज मैं वही हल करने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक इसे सुने। सब जानते हैं शास्त्र अनुसार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये चक्र के अनुसार घूमते रहते हैं, चक्राकार में घूमते रहते हैं। लेकिन इसका अंतर्निहित अर्थ जो है वाकई ऐसा है। देखिए, बाहरी अर्थ में ये ठीक है, लेकिन सत्य, त्रेता, द्वापर ये बाहर का हो ही नहीं सकता। ये तीन युग जो है ये अंदर का है, भीतर का है। अंतर्मुखी व्यक्ति इसे समझ सकते हैं। और कलियुग क्या है, ये बाहर का क्यों फिर? क्योंकि जब से काल तब से कली, और तब से इन काल में फंसने वाले बहिर्मुखी जीव को आहार करने वाली काली। जब से काल तब से कुल, तब से कालाधीन मनुष्य, तब से कली, तब से कलह, तब से कलना, तब से कल्पना, चित्तवृत्ति का कल्पना, और कल्पना से बहुरूप कामना, और उसे ग्रास करने वाला महाकाल अथवा महाकालिका। परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र वृष रूपी धर्म और गो रूपी पृथ्वी माता को अत्याचार कर रहे हैं, पदाघात कर रहा है। तो परीक्षित को बड़ा ही क्रोध आया। देखिए, मैंने पिछले प्रवचनों में बहुत बार बताया कि सब कुछ एक महापुरुष के दहराकाश का ही घटना होते हैं। और ये महापुरुष कौन है? पहले जो इंद्रप्रस्थ बने, फिर वानप्रस्थ बने, यानी कि जो ब्रह्मलोक पर जिसका विस्तार हुआ, उसके बाद जो महाप्रस्थ यानी कि परमात्मा में, महान तत्व में लय हुए, वो महापुरुष अथवा महाराज स्थिति है परीक्षित, जो निरंतर परम को ईक्षण करते हैं, परम को देखते रहते हैं। उनका दृष्टि जब काल के ऊपर बहिर्मुखता द्वारा बाहर पड़ा, बाहर देखा, तब उसे क्रोध आया। देखिए, जब ईश्वर ने सृष्टि किया तदैक्षत, वो भी देखे थे बाहर, और उनके देखने मात्र ही काल कुपित हुए, क्योंकि बहु प्रजाएं सृष्टि करना है भगवत वीर्य से। इसलिए परीक्षित को भी क्रोध आया। परीक्षित ने बाहर क्या क्या देखा? व्यापार। पूरे काल के अधीन जो कलियुगी मनुष्य है, सब के सब व्यापार ही कर रहे हैं, स्वार्थ व्यापार ही कर रहे हैं। अब देखा, जो शूद्र वो महाराज के वेश धारण किए। देखिए, ऐसे ही हम लोग भी देखते हैं, शूद्र मतलब जो देहात्म बुद्धि संपन्न होता है, देह में आत्मबुद्धि आरोप करते हैं, वो देहात्म बुद्धि संपन्न, स्थूल बुद्धि संपन्न व्यक्ति, जिसे शास्त्र, पुराण, वेद का कोई भी ज्ञान नहीं, वो भी अपने आप को अहंकार में कर्ता मानते हैं। अज्ञानी, मूर्ख, पाखंडी, दुराचारी, कामी, लोभी, मोही, संसारी व्यक्ति अपने को कर्ता मानते हैं, जो कालिका के, महाकाल के आहार होने वाले हैं। और
मठों में, मंदिरों में आप महाराज को देखते हैं, महाराज लोगों को महाराज कहकर संबोधित करते हैं, वो भी पाखंडाचार करते हैं। इसका तो स्वतःसिद्ध प्रमाण पंचम वेद रूप भागवत में प्रकट है। तो अगर आप भागवत को मानते हो तो इन श्लोकों को भी मानना पड़ेगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिग्रह। यानी कि ये जो काल का अधीन कली है, इसमें तो केवल मंद बुद्धि, प्रारब्धाधीन, जिसका भाग्य अतिशय दुर्बुद्धि है, दुर्भाग्य है, वो सब लोग रहते हैं ना। तो इसमें आपको पंडित कहाँ दिखाई पड़ेगा, महापुरुष कहाँ दिखाई पड़ेगा कालाधीन व्यक्ति में? तो पाखंडा निरता संतो, आप जो कलियुग में संतो देखते हैं ना, संत लोगों को मठों में मंदिरों में जाके वो पाखंड निरता, पाखंडाचार कर रहा है। और विरक्ता सपरिग्रह, अपने आप को विरक्ति दिखाते हैं, गैरिक वस्त्र पहन के, ब्रह्मचारी बन के, सफेद वस्त्र पहन के, और सपरिग्रह डोनेशन ले रहा है। मैं प्रमाण सहित कह रही हूं। उसके बाद देखिए, सत्यं नास्ति तपं शौचं दया दानं न विद्यते। कलयुग में ना तो सत्य है, ना दया है, ना तप है, ना दान है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। आश्रम यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनन्नात्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः। ये जो आश्रम है साफ साफ पाखंडाचार का स्थान है, दुष्ट द्वारा, जबन द्वारा रुद्ध है। और बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी, उनको 2 झापड़ लगा दो। ये भागवत का प्रमाण है। कली दावनलो नाद्य साधनं भस्मतांगतः। कलियुग में, काल के अधीन कली में, ना तो कोई योगी रह सकता, ना तो कोई ज्ञानी रह सकते, ना कोई साधन भजन का असलियत रह सकता काल के अधीन मनुष्य पर, क्योंकि कली दावानल में वो दग्ध हो रहा है नित्य निरंतर। और फिर जजमेंट दे रहा है भागवत, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेना कथा सारस्ततो गतः। जो विप्र, पुरोहित जिसे कहा जाता है, जिसे पंडित कहा जाता है, वो पंडित लोग घर घर में जाके कथा बेच के खा रहा है। भागवत कथा हो रहा है, सबको बुलाओ और करोड़ों दे दो। उन सब महाराज को, पाखंडाचार करने वाले को करोड़ों दे दो डोनेशन, तो वो तुम्हारे घर घर जाके भागवत कथा बेचेगा और कहेगा तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि रहेगा। तो ये सब भागवत का जजमेंट है, मेरा वाक्य एक भी नहीं है। तो इसी कारण कालाधीन व्यक्ति को कभी इस चर्म चक्षु द्वारा, जो अपने शरीर को आत्मा मान कर बैठे हैं, वो उसे भगवत प्राप्ति हो सकता है क्या? जब तक नाम ना आए, नाम के शरण में ना आए, नाम का ठीक ठीक अर्थ ना जाने, वो भला महापुरुष को ही नहीं पहचान पाएगा इस चर्म चक्षु द्वारा, तो उसे अवतार भगवान कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए शास्त्र में भागवत ही कह रहे हैं कि कलियुग में अवतार गुप्त होता है, वो सामने है फिर भी वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम चर्म चक्षु वाले हो, कालाधीन व्यक्ति हो, वो तुम्हें साधारण मनुष्य दिखेगा। त्रियुग में, सत्य त्रेता द्वापर में भगवान प्रकट थे, इसका अर्थ क्या है? बाहर, ये त्रियुग बाहर है ही नहीं। जो सत्यदर्शी ऋषि हुए, अपने अंदर जाके झांक कर
स्वयं नारायण का अन्वेषण करते करते नारायण तत्व में लीन हुए, उसके अंदर सत्य त्रेता द्वापर प्रकट होकर वो सारे के सारे अवतार जागृत अवस्था में दिखाई पड़ेगा। जितने भी आप नाम सुने होंगे, वराह, नृसिंह, राम, वामन, श्री कृष्ण, परशुराम, सब के सब दिखाई पड़ेगा और सब में रमने लगेगा और सबका तत्व अपने आप निकल आएगा, क्योंकि वो आत्माराम बन चुके हैं, पूर्ण काम बन चुके हैं। वो कालाधीन नहीं है, वो कालातीत हो गए ईश्वर प्राप्ति करके। उस ऋषि और महापुरुष के अतिरिक्त भगवान को कोई नहीं जान सकता। हाँ, देख अवश्य सकते हैं अगर वो सद्गुरु के शरणागत हो, ईश्वर के शरणागत हो। और इसी कारण परीक्षित ने क्या देखा? परीक्षित ने देखा 3 पैर धर्म के, वृक्ष रूप जो धर्म था उसके 3 पैर टूट चुके हैं काल के प्रभाव से, कालाधीन मनुष्य के प्रभाव से 3 पैर नहीं है, बस 1 पैर में इस कली युग कालाधीन मनुष्य खड़े हैं, वो है सत्य। अगर वो सत्य को पकड़ के जीना सीख जाए, और ये सत्य कौन है? शिव गुरु। उस सद्गुरु के शरणागत हो, सत्य के प्रति धावित हो, सत्य को जानने के लिए व्याकुल हो जाए, सत्य को पाने के लिए पागल हो जाए, तब वो शिव रूप गुरु के शरण में जाएगा और उसे जाना नहीं पड़ेगा। वो शिव रूप तत्व गुरु रूप में अपने आप आएगा, ब्रह्म ज्ञान कराएगा, तब जाके वो उस नारायण तत्व में लीन हो के असलियत जान पाएगा। और देखा, परीक्षित जो है वो स्वयं ही, उनका शरीर गो रूपी है। गो शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी, जानते ही है सब। गो शब्द का शब्द वेद में दूसरा गो शब्द का अर्थ बताया गया ज्योति, ज्योति राशि, ज्योति पुंज। तो जो उस परम ज्योति को पा लिए वो गोरूप भक्त अथवा वो गोरूप पृथ्वी पार्थिव तत्व जब बाहर आंखें खोलेगा, बाहर देखेगा कभी कभार, तब उसे केवल परीक्षित जैसे क्रोध नहीं, पीड़ा भी होगी, क्योंकि यहाँ तो धर्म का कोई अस्तित्व नहीं, एकमात्र सत्य वस्तु है। और वो सत्य वस्तु क्या है? मैंने अभी कहा, नाम। और ये नाम क्या है? चैंटिंग नहीं, हरे कृष्ण हरे रामा। नाम का अर्थ है ना अहम, जिसमें मैं नहीं, केवल राम, केवल। तो वो अहम, तो अहम रूपी, अहम के अधीश्वर रूपी जो गुरु तत्व है, शिव तत्व है, महाकाल तत्व है, वही हटाएगा। दूसरा किसी को ये साध्य नहीं, सामर्थ्य नहीं। वो अहंकार अपने साधन भजन के प्रयास से जाए तो वही परीक्षित जब गो रूपी होकर देखे बाहरी कालाधीन जगत को, तो उसके अंतरात्मा रो उठे और तब जाके उस पीड़ा में, उस क्रोध में वो काली जैसे खड्ग हस्त, भागवत में पढ़े होंगे, खड्ग हस्त हो करके कली के पास गया, कली को दमन करने के लिए। और ये खड्ग क्या है? ज प। कली में एक ही सार वस्तु है ना, जिसके दौरान मनुष्य मुक्त हो सकता है, मुक्ति पा सकता है। और कलियुग को जब दमन करने गए परीक्षित कि मेरे इस पिंडात्मक शरीर में एंट्री नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ बाहर, जहाँ कालाधीन व्यक्ति रहते हैं, काल रहते हैं, काल के अधीन, उस वहाँ जाकर तुम्हारा साम्राज्य बनाओ,
और वही 5 जगह दे दिया। यही 5 जगह से पूरे प्रपंच है। कैसे, इसे समझे। स्त्रिय, पान, दुत, सुना और सुवर्ण। पहला द्युत, जुआ। इसमें प्राण को दांव पर लगाते हुए मनुष्य पुत्रेष्णा, वित्तृष्णा, लोकेष्णा में इतना उन्मत्त हो जाते हैं, पुत्र कामना में, धन कामना में, अपने प्रतिष्ठा आत्मोन्नति को भूल जाता है। पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, जागतिक धन कमाने के लिए अपने परम धन को भूल जाता है और प्राण का अस्तित्व केवल परम धन को पाने के हेतु ही दिया गया है, ये भूल जाते हैं और अपने प्राण को दांव में लगाते हुए इस सगे संबंधी, पुत्र, मित्र, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, मरे हुए सारे प्रपंच में इतना भटकते रहते हैं कि आत्महनन कर बैठते हैं। इसे ही असलियत में आत्महत्या कहा जाता है। यह है द्युत। दूसरा पानंग। पानंग मतलब आप समझते हैं मदिरा। ये जो माया मोह का प्रपंच है, इसे बारूनी मदिरा कहा जाता है। वरुण का प्रपंच है ना, तो इस बारूनी मदिरा में, इस मदिरा में, मोह माया रूपी मदिरा में जब मनुष्य इतना उन्मत्त हो जाता है कि कोई आत्मोन्नति का, आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर को आत्मा मानकर बैठते हैं। स्त्री, पुत्र, माता, पिता, सगे संबंधी, इन सब को, भगवान को छोड़ के इन सब के पीछे, इन सब के मनोरंजन के लिए भागते हैं। आए भगवान के मनोरंजन के लिए और भूल जाते हैं। इनमें इतना रस पाते हैं, रस मिलते हैं जगत में। इन लोगों को जितना भी ब्रह्म ज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, उपदेश दो, ये लोग सुनने वाले नहीं है। मदिरा में, मोह मदिरा में चूर है, कुत्ते की पूंछ जैसे। तीसरी स्त्री। स्त्री का अर्थ क्या है? सूत्री, सूत्र, कर्म सूत्र, जहां से कर्म कांड का विस्तार हुआ। ये बुद्धि श्रीमती है ना, मती है ना, श्री है ना, तो पूरे माया, पूरे प्रकृति, पूरे जगत तो स्त्री रूपिणी है और ये बुद्धि भी श्रीमती है, स्त्री रूपिणी है। ये माया जाल में आकर्षित करते हैं, भटका देते हैं लोगों को और उसमें ही मोहित हो जाते हैं माया के प्रपंच में। तो ये सारे कली का अधीन है। और क्या दिया? सुना, मतलब जहां हिंसा होते हैं, जहां द्वैत भाव, वहीं पर तो हिंसा होगी ना। अद्वैत तत्व में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं। तो जहां द्वैतता, वहां आसुरी वृत्ति, जहां आसुरी वृत्ति, वो सारे आसुरी वृत्ति हिंसा का मार्ग है। तो कालाधीन मात्र ही द्वैत एवं हिंसा। फिर सुवर्ण, और एक स्थान दे दिया सुवर्ण। देखिए ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड सुवर्ण से तुलना की गई। ब्रह्मांड कमल जो है उसे सुवर्ण वर्ण कहा जाता है, सुवर्ण का कहा जाता है। अब ये जो प्राण है वो भी सुवर्ण है। अब देखिए भगवान के जो वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है वो भी स्वर्ण वर्ण का है। स्वर्ण, स्व के साथ मध्यन्न है। जीव और
भगवान के बीच एक संदिग्ध क्षण है। अब जीव उस स्व को चाहे स्थूल बुद्धि माने, चाहे उस स्व को ईश्वर माने, आत्मा माने, तो कालाधीन कलियुगी मनुष्य क्या करते हैं? उस स्वर्ण को तो पहचान नहीं पाते, बाहरी धन संपत्ति स्वर्ण को ढूंढने लगते हैं और अपने पिंडात्मक शरीर को ही स्वर्ण मानते हैं, सुवर्ण मानते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड अगर स्वर्ण कमल का है तो ब्रह्मांड और पिंड तो ब्रह्मांड का ही है ना। ये पिंड भी, जीव चेतना भी स्वर्ण वर्ण का है। लक्ष्मी भी स्वर्ण है, राधा भी स्वर्ण वर्ण है। तो ये जीव चेतना स्वर्ण वर्ण है। और ये स्वर्ण वर्ण जब कोई आत्मा को नहीं, अपने शरीर को, पिंडात्मक शरीर पर आरोप करते हैं, वो स्थूल बुद्धि युक्त शूद्र जीव मनुष्य कलियुगी होते हैं। तो इसमें हल हुआ कि पूरे के पूरे कालाधीन प्रपंच कालिका का आहार है और कलियुग है। और जब से जब नहीं था तब से, और जब से एक क्षण हुआ तब से ये कली का प्रकोप है। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक जप रूप शस्त्र द्वारा खरगहस्त से परीक्षित आकर दमन ना करे। अब देखिए, आप बोलेंगे कल की अवतार आने वाला है कलयुग में, यह भी तो लिखा है। और मैं कहती हूँ कल के अवतार बहुबार हो चुके हैं। कृष्ण अवतार जब हुए तब भी कल की अवतार हुए, नहीं तो यदुवंश धन विध्वंस नहीं होता। जब राम अवतार हुए तब भी कल की अवतार हुए, नहीं तो शापग्रस्त नहीं होता स्वयं काल रूपी लक्ष्मण, और रघुनाथ का लीला सांग नहीं होता। तो जितने भी पूर्ण अवतार हुए उसके साथ साथ उनके लीला को समाप्त करने के लिए कल्कि को आना ही पड़ता है। यानी कि कल्कि अवतार भी एक पिंडात्मक शरीर को संपूर्ण लय करने के लिए दहराकाश में ही अवतारित होता है, बाहर नहीं। और बाहरी कलियुगी मनुष्य को अवतार को जानने का, पहचानने का क्षमता नहीं। यही हल है, यही समाधान है, यही गोष्ठप्रिया का चैलेंज है। मैंने एक अर्थ आज बताया, दूसरे इसका ही दूसरा और एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ है, वो फिर कभी बताऊंगी। धन्यवाद।